अस्सलामुअलैकुम। है लवली पीपल्स, कैसे हैं आप सबको अपने चैनल ज़ुनैर लाइफ में वेलकम कहती हूँ। आज के दिन का आगाज़ जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अनबॉक्सिंग करने से। और कहते हैं ना कि कुछ कुछ ऐसे डेज़ होते हैं कि आपको पूरा दिन में ही अगर सुबह से ही एक टैग लग जाए ना उस काम का, तो वो सारा दिन ही आपके साथ होता रहता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि आज से 3 दिन पहले हम गए थे मेट्रो। वहाँ से मैंने आपको बताया था कि हम ग्रोसरी ले रहे हैं, कुछ मोप वगैरह, पोछा जिसको कहते हैं, मतलब मोप हमने वहाँ से लिया है। 2 मोप मैंने लिए थे, ये भी मैंने आपको बता दिया था। बाकी ग्रोसरी के सामान में इतना ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं आपको दिखाऊं, और अभी भी नहीं चाह रहे थे कि दिखाऊं। वो फिर मैंने सारा सेट कर दिया था। उसमें यही वॉशरूम क्लीनर वगैरह थे जो हमने हार्पिक टाइप के ले लिए थे। अब ये क्या इंसान दिखाता है। आटा था और बिस्किट के डब्बे थे, उसमें कुछ हमने लिए थे वहाँ से। निम्को ले ली थी, अंडे लिए थे। बाकी फ्रूट्स और वेज तो मैंने नहीं लिए थे ना। एक ये आप देख रहे हैं, ये मैंने 360 का स्पिन मॉप लिया है। एक ये जो वेस्ट पॉइंट का पड़ा हुआ है ना, ये मैंने वहाँ से नहीं लिया था, वेस्ट पॉइंट का, सॉरी वेस्ट पॉइंट। तो इसको ओपन करते हैं, और 2 जो मैं आपको मॉप दिखा रही हूँ ना, इंशाल्लाह वो यूज़ करूँगी तो देखूँगी। एक माइक्रो फाइबर वाला मैंने लिया है, और एक मैंने लिया है स्पिन मॉप 360 रोटेटर डिग्री में है जो। अच्छा जी, ये जो है मुझे बहुत अरसे से इसकी तलाश थी। जब हम मेट्रो गए थे तो अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस दिन मैं गई थी उस दिन मुझे लगा या वो गाइडलाइन मुझे लड़के ने गलत दी थी, कि उसने मुझे कहा कि हाँ जी मैम पूरा मंथ ही ऑफ रहेगा यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा जी, शायद ओपनिंग है और इतना ग्रैंड यहाँ पर ये मेट्रो का ओपनिंग हो रही है, तो इन्होंने पूरे मंथ में चलें 50% 30% ऑफ जो है वो लगाया हुआ होगा। लेकिन मैं लकी थी, जिस दिन मैं गई हूँ वो लास्ट डे ही था उनका। उस दिन उनकी 50% और 30% ऑफ़ लगी हुई थी। इवन आप लोग वहाँ देख रहे थे, मैंने आपको वहाँ पर डबल बेड और सिंगल बेड की दिखाई थी, जो कि अब वहाँ पर 1200 और 1300 से अबव हैं उनकी प्राइजेस। बट वो उस वक्त वहाँ से मुझे 600 में मिल रही थी। अब कहते हैं ना कि वो इंसान सोचता है अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे साथ भी वही मामला हुआ ना। मैंने कहा यार चलो अच्छा खासा ऑफ़ लगा हुआ था, तो उस दिन जो है मैंने ऐसे ग्रोसरी ले ली थी, तो मुझे पता होता मैं कुछ वो वाले आइटम्स भी ले लेती। अब बात करते हैं इस OTG की। ये OTG जो है वहाँ पर मैं जो आपको दिखा रही थी 8000 समथिंग में, ये वहाँ पर महंगा पड़ा हुआ था। एक तो उसका साइज़ बहुत छोटा था, ठीक है। वो फिर OTG वहाँ से बाल बाल बच गए लेने में। मैंने उनको कहा कि मुझे बड़ा OTG दिखाओ, तो वो बोले कि मैम अभी छोटा है फ़िलहाल, आप ये देख लें। वो मुझे 8500 का पड़ रहा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्राइजेस समेत मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। ये बात सच थी कि वहाँ ग्रोसरी में दूसरी आइटम्स पे सब पे 30%, किसी पे 20% ऑफ़ लगा हुआ था। उससे अगले दिन उनकी वही प्राइस थी जो अब सब जाके ले रहे होंगे ना, जो प्राइस होगी मुल्तान मेट्रो में। तो ये आप देख लें, इसमें तो बहुत अच्छे मुझे सिस्टम मिल गए हैं। ग्रिलिंग का भी इसमें अलग से पैन दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो है वो रोस्टिंग के लिए भी है। ओवन, जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो तो आपको पता है फिर चीज़ें वगैरह गर्म करने के लिए होता है, लेकिन इस तरह के जो OTG होते हैं ना, वो अच्छे से ग्रिल भी करते हैं चीज़ को और बेक भी करते हैं। तो मुझे बहुत अरसे से इसकी तलाश थी, और मैं सोच रही थी कि यार इसको मैंने लेना ही लेना है। बाकी इंशाल्लाह कुछ ज़िंदगी की ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आप बहुत पहले शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। तो मेरा बहुत दिल से एक डीपली ख्वाहिश थी, टर्की स्टाइल में जो है मुझे चाहिए थे बेकिंग के लिए। अब मेरे अभी कहते हैं कि तुमने क्या बेकिंग की दुकान खोलनी है, तुम उस टाइप के लगवाओगी। बट एक डीपली मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं टर्की स्टाइल के, जो उनकी प्राइस भी आपको पता है वो 45,000 55,000 में होती है, और साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली मेरा किचन जो है वो लंबाई में ज़्यादा है, क्योंकि हम रहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। अगर तो हम लोग पहले जब इकट्ठे रहते थे ना, तो बहुत बड़ा किचन था, वो कन्वीनियंट भी था, ईजी रह जाता था। हम तीनों बहुएँ उसको यूज़ करती थी और इकट्ठे ही खाती पकाती थी। अब 3-4 साल से सब अलग हो गए हैं, तो ज़ाहिर है स्पेस सेविंग के हिसाब से हमने अपनी चीज़ें जो हैं वो देखनी थी कि किचन किस तरह से हमने रखा के चलें। तीनों भाभियाँ, अब बच्चे भी बड़े हैं, तो दोनों बड़ी भाभी हो गई और मैं, हम लोग जो हैं वो तीनों अलग अलग किचन में शिफ्टिंग है हमारी। बट हमारा एक किचन नीचे भी है।
ठीक है। और वो सिंपल में ही बना हुआ है बट अच्छा खूबसूरत बना हुआ है। ऊपर के किचन फिर आपने देखे हैं जैसे इटालियन स्टाइल में, ज़रा बंदा कहता है चशके चशके हो जाए ना, ज़रा प्यारे से कलर, तो हमने उस टाइप के बनवाए हुए थे। अब इसकी प्राइस देखें, मैं क्यों आपको बता रही हूँ, ये मुझे 9,500 में पड़ गया जनाब, और साइज़ में भी उससे बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है। मैंने अंदर से आपको इसकी स्पेस भी दिखाई है और इसकी प्राइसेस भी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल जो है वो तो इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी, और इंशाल्लाह मैं भी इसी साल में ले लूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप वक्त से पहले नहीं चाहते कि चलें किसी को बताएं, तो इंशाल्लाह वो भी लूँगी मैं। बट अभी फ़िलहाल मेरे किचन में ये फ़िट बैठ रहा था तो मैंने ये ले लिया है। यहाँ पर जो है सुबह से ही मैंने, जैसे ही आपको बताया कि मैंने अनबॉक्सिंग की थी, रात में मैंने सारा ग्रोसरी का सामान जो है वो सेट कर दिया था। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ, जैसे ही मैंने बॉक्स वगैरह ओपन कर लिया, अब देखती हूँ कहाँ सेटिंग होती है इसकी ना किचन में, तो उसी हिसाब से मैं सेटिंग करूँगी, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से जगह बनाई। बहुत ज़्यादा तंगी होती है अगर आपका किचन जो है लंबाई में ज़्यादा हो। मेरा किचन लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में मेरा किचन इतना नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत गहरी गहरी अलमारियाँ जो हैं, कबर्ड्स आपने देखी हैं मेरी, वो मैंने बनवा ली थी। तो ये एक रह जाता है, आपको पता है बहुत ज़्यादा मसले प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं लकी रह गई, उस दिन लास्ट डे था। अब मैंने अम्मी वालों को सबको आके कहा कि बड़ी एक्साइटेड थी, भाभीयों को भी सबको कहा यार वहाँ ऑफ़ लगा हुआ है। मैंने तो 50% 30% ऑफ़ में लिए हैं चीज़ें। बट हम वापसी पे आ रहे थे तो वेस्ट पॉइंट का मैंने फिर के मार्ट से आकर के लिया। उस दिन मेरी इनके साथ बहस छिड़ गई। मैंने कहा आप हर वक्त ना करते रहती हैं। मेरा बहुत ओल्ड हो रहा था ना, माइक्रोवेव मेरा न्यू है, जो बेकिंग वाला मेरा है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो मैं इनको कह रही थी कि आप मुझे OTG लेके दे दें, मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से मुझे मेरे हिसाब से बेहतरीन मिल गया है। प्राइसेस भी इतने नहीं हैं। अब इसको यूज़ करूँगी तो फिर वही पता लगे कि आपने 9,000 भी गवा दिए। तो इंशाल्लाह अगर इसके रिव्यू अच्छे हुए या बुरे हुए वो ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फिर मैं किचन में आ गई थी ये अनबॉक्स करने के बाद। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर अंडा भुर्जी बनाई, आप देख सकते हैं बड़ी मज़े की। मेरे बच्चों को नाश्ते में अच्छी लगती है तो मैं पराठे वराठे के साथ भी खा लेते हैं। और अगर आप इनको सैंडविच जो है उसमें डाल के दे दें सैंडविच मेकर में, तो बहुत शौक़ से खा लेते हैं ये। तो मैंने पराठों के साथ इनको सुबह नाश्ते में दे दिया था। अब मैं शामी बना रही हूँ और मेरे बच्चों में ना तहा को बहुत आदत है। मैं जब भी कोई चीज़ बना रही होती हूँ तो वो कहता है मम्मा मुझे भी आपके साथ बनाना है, तो वो आ जाता है। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपकी किसी बच्चे की आदत है। देखें बेटियों को तो आपको पता है होती है ना, मतलब इसमें हुज़ैफ़ा के अलावा तहा बहुत मेरी हेल्प करता है। हुज़ैफ़ा इस चीज़ में नहीं करता, तहा बहुत करता है। छोटे छोटे काम उसको करने का शौक़ है। अम्मी चले मैं कर देता हूँ आपके काम ना। तो ये यहाँ बहुत कुछ कर रहा था, फटाफट से हमने बना लिया। और लास्ट में जो अंडा बच जाता है ना वो हम ज़रूर तल लेते हैं, अभी ज़ाया क्यों करें उसको। तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप लोग भी ऐसे करते हैं कि जब शामी कबाब बनाने हों। तो जनाब मैंने स्टार्ट में ही बता दिया, जब आप अनबॉक्स करते हैं तो कोई दिन ऐसा होता है कि बहुत कुछ अल्लाह पाक उस दिन ही आपको दे देता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी, आप देख सकते हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये लेंस मैंने मंगवाए थे, तो ये भी मेरे नसीब में आज ही के दिन आने थे। तो बहुत सारी चीज़ों को आज ही अनबॉक्स मैं कर रही हूँ और बहुत अच्छी इसकी मुझे लगी कि थी क्वालिटी, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी मुझे मिले थे और ये लगा के बताऊंगी, इसका रिव्यू दिखाऊंगी कि कैसा है, क्योंकि ये इंपोर्टेड मैंने आई लेंस मंगवाए हैं। वैसे मेरी अपनी आंखों का कलर चेंज है, मेरा लाइट हेज़ल ब्राउन शेड है आइज़ का, जबकि ये जो है वाइल्ड हनी शेड में आए हैं मेरे पास। जब आपकी आइज़ का कलर चेंज होना तो यकीन करें उस पर हर कलर सूट करता है। तो ये लगा के देखूंगी कैसे है। बट ये आप देख सकते हैं बेला कंपनी के मैंने सुने हैं बहुत अच्छे हैं। दोपहर को फिर मैंने इस तरह से जो है ये थोड़ा सा मटन बना लिया था बच्चों के लिए, और साथ ही मैंने चिकन मखनी जो है वो फटाफट से बच्चों के लिए बना ली थी। असल में होता कुछ यूँ है कि जब भी मैं अचार गोश्त बनाती हूँ तो माज उसको बिल्कुल भी नहीं खा पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं शायद इस वजह से। तो उसके लिए फिर मैं चिकन मखनी जो है वो थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मटन चिकन कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने स्पैगेटी जो है वो बनाई। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी कभी हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आज का दिन ऐसा था कि मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल गई और मैं इतनी हैप्पी थी। यार कैसे हो जाता है कि आप एक ही दिन में ना पूरी कसर आपको ऐसे लगता है कि आज ही अल्लाह पाक ने आपके लिए कर ही दी। तो आज के दिन
एक एक चीज़ को जो है मैंने सुबह से जो बॉक्स खोले नाश्ता फिर मैं बनाने चली गई और थोड़ी थोड़ी देर तक कुछ ना कुछ मुझे मिलता रह गया। उसमें से ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही क्यूट से डब्बे में पैक होके मुझे जो है वो भाई देने आ गया था। काफ़ी दिनों से मुझे दिखा रहा था, मुझे ना ये पसंद आ रहे थे क्योंकि उसकी ज्वेलरी और कपड़ों का काम है। इंशाल्लाह हुआ तो उसकी कुछ सूट्स के पिक्चर्स और ज्वेलरी की पिक्चर्स मैं इस चैनल पे आपके साथ शायद शेयर करूं और ज्वेलरी की भी कुछ चीज़ें दिखाऊं, तो आप लोगों को मे भी मदद भी मिले, प्राइजेस भी पता लगेंगी और स्टाइल्स भी देखने को मिलेंगे। तो मुल्तान मेड्स ये बुंदे होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। इससे पहले एक मेरी कस्टमर थी, उन्होंने भी मुझसे जो है इस टाइप के मंगवाए थे, तो मुझे इसकी बहुत अरसे से तलाश थी। तो 2 अदद जोड़ियाँ जो हैं ये उसने मुझे दी हैं। अभी मैं आपको एक ट्राई करके दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने उसी वक्त ये ट्राई करके देखा और सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहनों को भी ज़रा दिखा दूँ कितने क्यूट लगते हैं। तो जब भी वही मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं तो भाई को कहती हूँ कि फटाफट मुझे तुम दे जाओ। और सियाने कहते हैं कि किसी दिन अगर आपको बहुत कुछ मिल रहा हो और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो नुकसान भी ज़रूर होता है। तो मेरा ये मोस्ट फेवरेट हेडफोन था ब्लूटूथ के साथ, ये जो है मेरे बेटे उज़ैफ़ा के हाथ से गिरा और इसका ये हशर हो गया। और इसका बाकी का जो हशर है ना, इन जनाब ने किया। ये जो जनाब बैठे हैं ना, ये फॉल्टी हैं, इन्होंने जो है तमाशा लगाया। और माँ जी किसने तोड़ा है, मुझे इतना अफसोस हो रहा है यार, ये इतना ज़बरदस्त था। ये हुज़ैफ़ा ने मेरे ख्याल में तोड़ा है। और आप देखें इससे इतना, वालेकुम अस्सलाम, आप कब आए? अभी ये पार्सल आ गया तुम्हारा। पार्सल आ गया मेरा। ये क्या लिखा हुआ है? 2300। ये क्या लिखा हुआ है? सीओडी की अमाउंट थी ना। अच्छा, सीओडी की अमाउंट थी यार। इसका कितने अरसे से मेरा वेट कर रही थी मैं इसका जनाब। ये अचानक आके अभी मैं एक नुकसान का रोना रो रही थी। देखे अल्लाह पाक कैसे वो करता है। ये देखे ये क्या किया उज़ैफ़ा तहा ने यार। चलो टूटने वाली चीज़ ही होगा देगी। नहीं ना, ये मेरा फेवरेट था, मुझे अब इसी कंपनी का ही दोबारा ला दें। आपको पता है इसके साथ मैंने कितनी ज़्यादा लैपटॉप पे कितनी मुझे हेल्प हुई है। कुकिंग के दौरान में अक्सर बहनों का आ जाता था तो इसी से ही मैं सुन लेती थी कि ये क्या कह रही है व्हाट्सएप पे। चलो और आ जाएगा ये क्योंकि कंफर्टेबल रहता है ये से वॉइस एडिट। और बाकी का जो हाल है ना इसका, जब इन्होंने इसको तोड़ दिया था ना तो अब ये रोमी के खेलने की चीज़ बनी हुई है। इसके साथ इतना खेल रहा था ना ये, बाकी की ये तारें वगैरह इसने तोड़ दी हैं। और मैं अपने बेटे को कह रही थी, बड़े वाले को, कि अगर तुमसे ये गिर गया था, ये इसके हाथ से मेरे ख्याल में नीचे गिरा है और उसके बाद ये इसका हशर हो गया। ये आप देखें बाकी का ये सारा खेल जो है ना इस कुक्कू ने बिगाड़ा है, हमारे कुक्कू ने। ये वैसे नुकसान करता नहीं है हमारे, बस ये है कि जो टूटी फूटी कोई चीज़ हो ना तो उससे ये नीचे गिरी है, तो उसके बाद से ये रोमियो का मन पसंद हो गया क्योंकि इसमें शायद फोमिक लगा हुआ है। तो मेरा फेवरेट ये आ गया है, इसको खोलेंगे तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अभी आपके सामने। आज तो भाई आपको पता है बार बार से मुझे पार्सल रिसीव हो रहे हैं। पहले मैंने खुद पार्सल रिसीव किया और ये सेकंड हबी लेके आए हैं पार्सल। तो इसको आपके सामने मैं ओपन करती हूँ। मैंने कहा कटर लेके आए हैं, इसको खोले। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। और आराम से खोलिएगा, पता नहीं फिर मतलब जो अंदर से टूटा हुआ ये ना निकला। बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता है क्या, ये चीज़ ही ऐसी थी जो मैंने मंगवाई है ना, इसकी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, पता नहीं कैसा होगा आपके। ये खैर आराम से खोलिएगा प्लीज़। ये देखें जी, देख लें। आपको मुझे आइडिया हर चीज़ का देना होता है, आपके खुद दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता। ये आइडिया है ज़्यादा आइडिया तो इमरान खान ओम मैम जी, यार आप लोग क्यों उनके ख़िलाफ़ हैं? अब वोट दे दिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। यार चीज़ तो बहुत प्यारी है। अब इसको हम बनाते हैं और फिर आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं। तो अभी आप अच्छा, इसको आपने क्या किया? इसको उल्टा कर दिया। कहाँ बेटा ये चीज़ उठा के देखो, उठा लो साथ साथ। जैसे उसने किया उल्टा करिए ना इसको, उसको ऐसे किया था। यहाँ पर इधर उसने क्लिप लगाया। इसको इसमें डाल देना, उसमें ऐसे सही है। एक इसमें लॉक है ये लॉक है इसका। हाँ ये बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, ये देखो ये पूरा पूरा ग्रिप करती है इधर भी। यार ये मेहंदी पता नहीं कब उतरेगी, पता नहीं आजकल की ये मेहंदियाँ आती हैं तो लगाओ हाथ सुन हो जाते हैं और ऊपर से। अच्छा तो जनाब ये रोटेटर मैंने मंगवाया था 2000 में, मुझे जो है ये मिला था। 300 जो है इसकी डिलीवरी जो है उन लोगों ने ली थी। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स में आया है और प्योर 1 नंबर एक्रेलिक जो है वो इसका टेक्सचर है। कोई बिल्कुल जैसे वो प्लास्टिक इफेक्ट और नीली झाल वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतनी हैप्पी हुई हूँ ना ये देखने के बाद। मैं आपको बताती हूँ ये मैंने क्यों मंगवाया है। जैसा कि आप जानते हैं विंटर जो है उसकी आमद है और मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है वो छोटू सी है। मुझे
डे केयर के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट, और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ तो आपने कल की वीडियो का ज़रूर वेट करना है। मैं एक एक चीज़ का आपको दिखाऊंगी और आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत सारा सामान मेरा देखने के बाद जो है, तो आप देख सकते हैं कि ये आया है। लेट्स सी हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज माई ड्रेसिंग टेबल। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क था। एक तो ओवन को मैंने कल सेट करना है, जगह बनानी है किचन में, उसको रखना है। मोप जो है उसका भी मैं रिव्यू आपसे परसों शायद शेयर करूं या कल ही कर दूं। तो मे भी हो सकता है कि कल आपको मेरे 2 व्लॉग्स देखने को मिल जाएं मज़ेदार से। एक तो मैं ये ड्रेसिंग टेबल वाला ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ डे केयर के लिए। जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसमें सेट करके मैं आपको दिखाऊँगी और बताऊँगी कि कितना स्पेस सेविंग ये रह जाता है, क्योंकि आई हैव अ वेरी सिंपल ड्रेसिंग टेबल और जिसके सिर्फ 3 ड्रॉज़ हैं। यकीन करेंगे आप, 3 ड्रॉज़ हैं, छोटी छोटी सी। रूम के हिसाब से है, कोई वैनिटी तो है नहीं ना। आपको पता है जैसे एक ड्रेसिंग टेबल जहेज़ बरी में होती हैं बरी में तो नहीं होती, जहेज़ में होती हैं। बट मैं आपको एक मज़ेदार वाक़या भी बताऊंगी कि मेरे मुंह से बरी क्यों निकला है, और इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो आपको इतनी खुशी महसूस होगी कि आज के दौर में भी ऐसे सोच दुनिया में पाई जाती है। तो ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके अंदर सेटिंग जो है वो इसी दिन ही मैंने कर दी थी। और मैं इतनी थक गई थी सुबह से ही, डब्बे खोल खोल फेंक फेंक के, और इसी दिन ही जब मैंने ये ड्रेसिंग को पहले ऊपर से ओल्डर सारी चीज़ें स्टफ़ साफ़ किया था। So guys, I have tried my best to maximize its space efficiently. So let's see how I done it. ये आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरी सी है। साइड पे सिर्फ 3 ड्रॉज हैं जिसमें मैं नाइट केयर की अपनी क्रीम्स रखती हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं सबसे पहले तो आप मेरी डे केयर क्रीम्स देखें मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। डे केयर क्रीम्स के अलावा पूरी की पूरी इसके ऊपर जो है हर चीज़ मैं रखना चाह रही थी कि जो भूल जाता है इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता रैंडमली या कैजुअली। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में, उसको देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।